बलदेव जी द्वारा प्रलंबासुर का वध तथा उसके पूर्व जन्म की कथा। श्री नारद जी कहते ही, राजन, इस प्रकार यमुना जी का सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनकर वीरभूप शिरोमणि मानधाता सौबरी मुनि को नमस्कार करके अयोध्यापुरी को चले गए। ये मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो महान पापों को हर लेने वाला और पुण्यप्रद है। बताओ और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्य बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से गोपियों के चरित्र का उत्तम वर्णन सुना, साथ ही यमुना के पंचांग का भी श्रवण किया, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। साक्षात गोलोक के अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ व्रजमंडल में आगे कौन कौन सी मनोहर लीलाएं की, ये बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन श्री बलराम और ग्वाल वालों के साथ अपनी गौएं चराते हुए श्री कृष्ण भांडेर वन में यमुना जी के तट पर बालोचित खेल खेलने लगे। बालकों से वाह वाहन का खेल करवाते हुए श्री कृष्ण मनोहर गौओं की देखभाल करते हुए वन में विहार करते थे। इस खेल में कुछ लड़के वाहन, घोड़ा आदि बनते और कुछ उनके पीठ पर सवारी करते थे। उस समय वहां कंस का भेजा हुआ असुर प्रलंब गोप रूप धारण करके आया। दूसरे ग्वाल वाल तो उसे पहचान ना सके, किंतु भगवान श्री कृष्ण से उसकी माया छिपी ना रही। खेल में हारने वाला बालक जीतने वाले को पीठ पर चढ़ाता था, किंतु जब बलराम जी जीत गए तब उन्हें कोई भी पीठ पर चढ़ाने को तैयार ना हुआ। उस समय प्रलंबासुर ही उन्हें भांडेर वन से यमुना तट तक अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाने लगा। एक निश्चित स्थान था जहां ढोकर ले जाने वाला बालक अपनी पीठ पर चढ़े हुए बालक को उतार देता था, परंतु प्रलंबासुर उतारने के स्थान पर पहुंचकर भी उन्हें उतारे बिना ही मथुरा तक ले जाने को उद्यत हो गया। उसने बादलों की घोर घटा की भांति भयानक रूप धारण कर लिया और विशाल पर्वत के समान दुर्गम हो गया। उस दैत्य की पीठ पर बैठे हुए सुंदर बलराम जी के कानों में कांतिमान कुंडल हिल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हुए हो अथवा मेघों की घटा में बिजली चमक रही हो। उस भयानक दैत्य को देखकर महाबली बलदेव जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उसके मस्तक पर कस के एक मुक्का मारा, मानो इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। उस दैत्य का मस्तक वज्र से आहत पहाड़ की तरह फट गया और वह सहसा पृथ्वी को कंपित करता हुआ धराशायी हो गया। उसके शरीर से एक विशाल ज्योत निकली और बलराम जी में विलीन हो गई। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर नंदनवन के फूलों की वर्षा करने लगे। निर्पेशर पृथ्वी पर और आकाश में भी जय जयकार होने लगी। राजन, इस प्रकार श्री बलदेव जी के परम अद्भुत चरित्र का मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्य ने पूछा। मुनि, वह रण दुर्मत दैत्य प्रलंब पूर्व जन्म में कौन था और बलदेव जी के हाथ से उसकी मुक्ति क्यों हुई? श्री नारद जी ने कहा, राजन, यक्षराज कुबेर ने अपने सुंदर वन में भगवान शिव की पूजा के लिए फुलवारी लगा रखी थी और इधर उधर यक्षों को तैनात करके उन फूलों की रक्षा का प्रबंध करवाया था। तथापि उस पुष्प वाटिका के सुंदर एवं चमकीले फूल लोग तोड़ दिया करते थे। इससे कुपित हो बलवान यक्षराज कुबेर ने ये श्राप दिया, जो यक्ष इस फुलवारी के फूल लेंगे अथवा दूसरे जो भी देवता और मनुष्य आदि फूल तोड़ने का अपराध करेंगे, वे सब सहसा मेरे श्राप से भूतल पर असुर हो जाएंगे। एक दिन हु नामक गंधर्व का बेटा विजय तीर्थ भूमियों में विचरता तथा मार्ग में भगवान विष्णु के गुणों को गाता हुआ चैत्ररथ वन में आया। उसके हाथ में वीणा थी। बेचारा गंधर्व श्राप की बात को जानता नहीं था, अतः उसने वहां से कुछ फूल ले लिए। फूल लेते ही वे गंधर्व रूप को त्याग कर असुर हो गया। फिर तो वे तत्काल महात्मा कुबेर की शरण में गया और नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे
श्राप से छूटने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजेंद्र तब उस पर प्रसन्न होकर कुबेर ने भी वर दिया, मानव तुम भगवान विष्णु के भक्त तथा शांत चित्त महात्मा हो, इसलिए शोक ना करो। द्वापर के अंत में भांडीर वन में यमुना के तट पर बलदेव जी के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन हुहु का पुत्र वे विजय नामक गंधर्व ही महान असुर प्रलंब हुआ और कुबेर के वर से उसको परम मोक्ष की प्राप्ति हुई।